ये सभी लोग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, खच्चर से जा रहे हैं, पैदल से जा रहे हैं, और लगातार जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है हेलीकॉप्टर की, वो हर 2 मिनट में 3-4 हेलीकॉप्टर्स की आपको आवाज़ सुनाई देती है। और ऐसा ही आपको केदार वैली में देखने को मिलता है। पर ऐसा क्यों? क्या है केदार वैली में ऐसा? भारतवंश में एक ऐसी भारतवंश में एक ऐसा समय आया जब मनुष्य को उनके जीवन के बारे में सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अपना अवतार लेना हुआ द्वापर युग में, और जहां उन्होंने एक महासंग्राम का एक रूप इस दुनिया को दिया, जहां में देखने को मिला कि वेद व्यास जी और गणेश जी ने दोनों ने साथ मिलके ये बात तय करी कि वेद व्यास जी बताएंगे कि महाभारत है क्या, और उसी प्रकार से गणेश जी को नॉन स्टॉप लिखने के लिए बोला गया। अब गणेश जी ही क्यों चुने गए थे? गणेश जी इसलिए चुने गए थे क्योंकि गणेश जी कला के बहुत बड़े देवता हैं और उनमें एक चीज़ की और समझ है कि वो अपना पर्सपेक्टिव कभी नहीं लिखते थे। जैसे कि अगर आप मुझे कुछ बात बताओ तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँगा। केदार वैली में घूमने आया हूँ तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँगा। गणेश जी न्यूट्रल मोड में रहते थे, वो कभी बायस नहीं थे। तो वेद व्यास जी ने इसी चीज़ को देखते हुए उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप यहाँ पे एक ग्रंथ लिखे जाए। ये जो बात हुई थी ये हिमालयस में करी गई थी। अब इस चीज़ का आप लोग प्रमाण मुझसे मानोगे। हमें 4000 साल पुराना एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, पत्थर पे लिखे हुए इंस्क्रिप्टेड ट्रांसक्रिप्ट। उन्हीं को पढ़ के हम सब ने उन्हें ट्रांसलेट करा और हिंदी और अलग अलग भाषाओं में डाला। इन दोनों ने मिलके ये महाभारत की रचना करी, जहाँ पे चंद्रवंश में एक पुरूरवा डायनेस्टी एम्परर का राज्य था। अब किसको पता था कि ये राज्य अब एक दूसरा मोड़ लेने वाला है, जहाँ उन्होंने उनके 3 बेटे हुए। एक पुरु वंश बन गया, एक कुरु वंश बन गया और एक भरत वंश बन गया। इन तीनों वंशों को अभी तक सबसे आगे जिन्होंने बढ़ाया वो कुरु वंश है। पुरुवंश। अब पुरुवंश में एक ऐसे राजा हुए, एक ऐसे एम्परर हुए, एक ऐसे सम्राट हुए जिनसे उनकी समाज बहुत खुश था, जिनसे उनका राज्य बहुत खुश था और वो फली फूलित रहते थे। परंतु उसका भी एक अंत होता है। ये घटना घटी गंगा माँ के किनारे हस्तिनापुर, जहाँ पे हम पहले थे। हस्तिनापुर में आपने देखा हम पांडवों के मंदिर गए, हम कर्ण के मंदिर गए और ऐसी ऐसी जगहों पे गए थे हस्तिनापुर में, जहाँ पे अगर वही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा जाए तो बहुत सुंदर एक सिटी बनती। उसी हस्तिनापुर में पुरुवंश में ही शांतनु नाम से एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ। उनके पास सब था, शौर्य था, उनके पास शस्त्र थे, उनके पास ज्ञान था उनके पास, परंतु फिर भी जीवन में एक कमी रहती है। किसी न किसी को कैसी न कैसी कमी रहती है। उनको भी कमी महसूस हुई थी जब वो गंगा किनारे तीर बाण करने गए हुए थे, शिकार पे गए हुए थे, और उन्हें बहुत सुंदर सुगंध महसूस हुई। और जब वो उस सुगंध तक पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसी कन्या देखी जिनसे उन्हें देखते ही मनमोह हो गया और उनसे शादी करने का उन्होंने निर्णय लिया। परंतु उनके जो पुत्र थे, गंगा पुत्र भीष्म, उनको ये बात अच्छी ना लगे तो शांतनु ने उनसे बात छुपाई। परंतु एक बाप अपने बेटे से कितने दिन बाद छुपा पाता है। देवव्रत को जैसी ये बात पता चली थी, इन्होंने अपने पिता से पूछी कि क्या बात आपको इस चीज़ के बारे में डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो बताते हैं कि वो भी नहीं, उनके मंत्री उन्हें बताते हैं कि राजा साहब का दिल ऐसे ऐसे आया और वो शादी करने के मूड में। तो देवव्रत ने बोला ठीक है, सबसे ज़्यादा मम्मी ने, माँ गंगा ने मुझे यही सिखाया था कि अपने पिता की देखभाल रखना, उनकी इच्छाएं पूरी करना। तो अगर उनकी यही इच्छा है तो मैं इच्छा पूरी करूँगा। उसके बाद आपको पता है कि कैसे महाभारत शुरू हो गई। हमारे हिंदू राष्ट्र में, सनातन धर्म में हमारे कई राजा हुए और कई बड़े बड़े ऐसे राजा हुए जिनका निर्णय आखिरी में बिल्कुल उलट था। अगर मैं आपको अभी के बारे में बताऊं तो अशोका जो राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, द ग्रेट अशोका, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे विजय पाई थी। उन्होंने एक एक राज्य पे विजय पाते हुए पूरे हिंदुस्तान को घेरा था। उसके बाद भी आखिरी समय में उन्होंने अपनी तलवार छोड़ दी और बुद्धिज्म को फॉलो किया। ऐसा ही कुछ हुआ था 5 पांडवों के साथ। कुरुक्षेत्र का वो महासंग्राम देखने के बाद, इतना खून बहने के बाद उन्हें लगा कि वो अपने जीवन में भगवान से बढ़कर कुछ कर रहे हैं, पर वो भगवान नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा राज्य लेने के बाद भी उन्होंने संन्यास लेने की छोड़ी।
जिस केदारनाथ ट्रैक पे आप लोग अभी बात कर रहे हो, उस केदारनाथ ट्रैक पे 23 किलोमीटर में कम से कम 900 ऐसी गुफाएं थी जो भीम ने बनाई थी, जिनसे परीक्षित जो उनके पोते थे वो अपने बचाव के लिए इन गुफाओं का यूज़ करते थे। पांचों पांडव जब भारत के संन्यास के लिए निकले थे तो उन्होंने पूरे भारत में अलग अलग जगह मंदिर बनाए। सबकी डेटेड आर्कियोलॉजी के हिसाब से अगर अभी देखी जाए तो कुछ मंदिर जो 3500 साल पुराने हैं, कुछ 4000 पुराने हैं और कुछ जो जल में ही चले गए हैं। कई नदियों का डैम बन गया है, वाटर फ्लो हो गया है। केदारनाथ बाबा का मंदिर इसलिए इतना खास है क्योंकि जिस तरीके से उसे बनाया गया है उसी तरीके से राम मंदिर भी बनाया गया था और उसी तरीके से अब राम मंदिर बनाया जा रहा है। हम लोग खच्चर के साथ, पैदल के साथ, हेलीकॉप्टर के साथ आते हैं और तब भी हमें कुछ घंटे लग जाते हैं, 10 घंटे 14 घंटे। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास कपड़े रहते हैं, टेंट्स होते हैं, सब सोने के लिए होते हैं, परंतु इन्हीं चीज़ों को त्यागने के बाद वो लोग यहाँ तक आए थे। आप लोग जब भी इतना किलोमीटर पैदल चलते हैं, इतने एलिवेशन में आते हैं, आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ हो जाते हैं, जो आपको अनुभूति कराते हैं। कुछ लोग जैसे साधु संत आप देखते हैं वो गुफाओं में पड़ रहते हैं, उनको अनुभूति क्यों होती है। यहाँ पे ऐसी ऐसी चट्टानें हैं जहाँ सालों से, कई हजार सालों से हमारे सनातन धर्म में संत ऋषिगण सब इन्हीं पांचों पांडवों के इस केदारनाथ धाम के बनाए हुए धाम पे आते हैं और अपनी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है सब उस धाम पे डालते हैं। अगर कहते हैं कि अगर मन से किसी को भी चाहो तो पूरी होती है। अगर एक पत्थर में सब के सब अपनी मन की शक्ति डाल देते हैं तो पत्थर अपने में ही भगवान बन जाता है। और इतने सालों से केदार बाबा पे जब भी कोई अपना जल चढ़ाता है, जब भी कोई बाबा के दर्शन करता है, वो अपने मन से यही कहता है कि बाबा बस खुशी बनाए रखना। तो उस पत्थर को जो जो छूता है, उस शिवलिंग को जो जो छूता है, उसको वो चेंजेस अपनी लाइफ में पता चलते हैं। 21 दिन का ये प्रोग्राम होता है जब आप 21 दिन में अपने अंदर बदलाव देखना शुरू करते हैं। केदारनाथ धाम में आने की वजह भी यही होती है कि आप लोग 1 साल तक आपने जो भी करा, लोग डिस्टर्ब होते हैं काम धंधे के चलते हुए, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं फैमिली डिस्कशन या उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है और कहीं ना कहीं उनकी सोचने की क्षमता बहुत छोटी हो जाती है। उसी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम ऐसे तीर्थ स्थल आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, 12 शक्तिपीठों में से, 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ, इन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता। जैसी ये जितने भी श्रद्धालु यात्री आप देख रहे हो पीछे जा रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है। अब जैसे ही केदारनाथ बाबा जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, आप ऑटोमेटिकली देखना 7 दिन के अंदर इनके पास उन चीज़ों के सोल्यूशन आने लगेंगे जिस प्रॉब्लम को लेके ये यहाँ पे आए थे। ऐसा क्यों होता है? इसी चीज़ को इनका विश्वास बढ़ा देता है। हम सिर्फ शिवलिंग इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो एक पत्थर है, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमें बदलाव लाता है। आप लोग अगर यहाँ पे आए तो ऐसे ही मन से आए, ऐसे ही बुद्धि से आए कि यहाँ पे आप अनुभव करने आए हैं, यहाँ पे आप कोई समाज देखने आए हैं, यहाँ पे संस्कृति देखने आए हैं। तो इन गुफाओं में ज़्यादातर आप पहाड़ देखते हैं। जब पहाड़ देखते हैं तो पहाड़ों पे सोचते हुए ये विचार कीजिए कि इससे कम से कम इतने सालों पहले ये पेड़ों की हाइट भी ज़्यादा होगी, पोल्यूशन भी कम था, तब वो लोग आए होंगे, तब कैसा पता होगा। वो लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने कैसे इंस्टिगेट करें। हमें भी वैसा रिप्लाई करना चाहिए, हमें भी साफ सुथरा रहना चाहिए, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए क्योंकि ये बहुत पवित्र स्थान है। गंदगी के साथ साथ हमें अपने विचार भी बदलने चाहिए। यहाँ पे आने के बाद कुछ किलोमीटर आप पैदल चलते हैं और उसके बाद गर्मी लगती है और चिक चिक करना शुरू कर देते हैं। खच्चर पे जो लोग जा रहे हो खच्चर से परेशान है, हेलीकॉप्टर में जा रहे हो वो हेलीकॉप्टर की भीड़ से परेशान है। परेशानी आती है बट आपकी सोच बदलनी चाहिए ना। अगर कष्ट ही नहीं किया तो मज़ा किस चीज़ का आया? पसीना नहीं बहा तो जब हवा चलती है तो एसी वाली फीलिंग क्यों आती है पसीने में? इसीलिए ना, पसीना तो बहाइए। जो भी आप चीज़ को कष्ट हो रही है वो एक सोचिए कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों का निचोड़ निकाल रहे हैं। ये सारी खिटपिट अभी निकाल देंगे, दर्शन करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। जब ये बदलाव आप अपनी आंखों से देखते हैं तो क्या आप अपनी यात्रा भी ऐसे नहीं कर सकते? अभी आगे यहाँ से 5 किलोमीटर आगे केदार बाबा का धाम है। हम रात्रि इसलिए रुक गए थे यहाँ पे क्योंकि इतनी भीड़ थी यहाँ पे कि लोगों को 14-14, 15-15 घंटे लग रहे हैं केदार धाम पहुँचने में। तो हमने भी फैसला लिया कि अगर हम 2 दिन से नहीं सोए और केदारनाथ पे हम 5 किलोमीटर पहले भी हैं तो बाबा के पास अपना ये गुस्सा ले जाना कि बाबा हम तो करके दिखाएंगे आपको एक इम्पॉसिबल चीज़, 3 दिन बिना सोए आपके पास पहुँचेंगे, ये गलत है। क्योंकि आपका दिमाग, आपका शरीर उस मंदिर, उस संस्कार में नहीं ढला होता कि जब आप दर्शन करें तो आप अपना पूरा ध्यान बाबा को दे सकें। तो पहले अपने शरीर को ठीक करिए। रास्ते में आपको कई ऐसी सेवाएं मिलेंगी, पंडाल लगे हुए, टेंट लगे हुए, जो आपको रास्ते में रुकने का देते हैं। अगर आपको लगे कि आप अभी नहीं आगे करना चाहिए तो ऐसे पंडाल में आप रुक सकते हैं।
अब देखिए केदारनाथ जाता हूँ, वहाँ देखते हैं क्या चीज़ें हैं, उनके पीछे क्या क्या रहस्य हैं, और जब भी आप केदारनाथ जाओ उन चीज़ों को ज़रूर देखो। तो अभी मेरे साथ जो आए हैं विशाल जोशी, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि शरीर थोड़ा भारी है उनका, और जब वो चल रहे हैं तो उनकी जो बॉडी में फ़ैट है वो ज़्यादा बर्न हुआ है कल, और उस फैट के बर्न होते के चलते उनकी मसल में पुल आया, तो उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैरों में तकलीफ़ हो रही है। और तकलीफ़ का मतलब कुछ और नहीं, फ़ैट बर्न होता है। जब तक आपके शरीर में फ़ैट रहेगा तब तक आपको दर्द रहेगा, फ़ैट नहीं रहेगा तो आपको एक स्ट्रेस होता है। अब देखो इतना शरीर भारी था उसका, फिर भी चल लिया इतना ज़्यादा, पैर हिले पड़े। आगे केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे, और वहाँ पे 3-4 ऐसी जगहें हैं जो आप लोगों को आपदा के बाद भी मिलेंगी, और जो बहुत पहले से थी। रामचरितमानस में, महाभारत में ये चीज़ें कही गई हैं, संस्कृत में लिखी गई हैं, जिनका अनुवाद अब लोग करते हैं। जितने साधु संत हैं, आप देखोगे कि यात्री जब भी जाते हैं तो मंदिर के दर्शन करते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य के करते हैं। पर अगर आप साधु संतों को देखोगे तो वो सबसे पहले केदार बाबा के दर्शन करके बासुकी ताल की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों? बासुकी ताल की तरफ क्यों जाते हैं? उनके पास भैरव बाबा के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि भैरव बाबा और आदिगुरु शंकराचार्य का जो समाधि बनाई गई थी वो हम इंसानों ने बनाई अपनी श्रद्धा से, क्योंकि जो ईंटें हमें मिली, जो नीचे से मूर्ति हमें खोद खोद के मिली, उन्हें हमने श्रद्धापूर्वक रख दिया वहाँ पे। परंतु जो चीज़ें आदिकाल से चलती आ रही हैं, केदारनाथ बाबा का मंदिर, वासुकी ताल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत पहले से थी। ये हम लोगों ने नहीं बनाई थी, ये पांचों पांडव के द्वारा ही बनी थी, ये वैली उन्होंने ही ढूंढी थी। तो अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो उस भाव से करिए जिस भाव से आप दर्शन लेना चाह रहे हैं। आप भगवान के पास जा रहे हैं, हे बाबा व्हाट इज अप मैन, कम ऑन लेट्स डू इट, आज तो पार्टी करेंगे, और पार्टी करते 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 बाबा के पास जाओ, बाबा अब आप बिल्कुल अच्छे से हमें दर्शन देना। आपका भाव ही उस तरीके का नहीं है। राक्षस बनोगे तो राक्षस जैसे लोग मिलेंगे तुम्हें। केदारनाथ बाबा के पास जा रहे हो तो बाबा से एक चीज़ तो ज़रूर मानो कि बाबा हम में कुछ भी था, हम पूरे सफ़र में आए, कितना भी चिल्लाए लोगों पे, कुछ भी और चिक चिक ये हुआ, अब ये मत होने देना। जैसे ही आप ये बोलोगे आपको दर्शन अलग तरीके के मिलेंगे, आपको शक्तियों से दर्शन मिलेंगे। उसकी एक एक ईंट में 1-1 लाख हाथी का दम होता है। पूरा आपदा आई, आंधी तूफान आए, बर्फ़ के कितने घुसलन आए, क्या वो पत्थर अभी तक कटे मिटे कुछ हुए? कुछ नहीं। क्यों नहीं होते? इसीलिए क्योंकि उनमें ध्यान शक्ति इतनी बना दी है कि वो मंदिर की एक एक ईंट, अगर आप कील भी ठोकने जाओगे तो कील केवल 3 सेंटीमीटर पर टूट जाएगी, कितनी भी मोटी कील। ये भी देख चुके हैं आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे। जब इतने पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं तो आप गवार जैसे लोग तो समझ ही सकते हो। तो केदारनाथ धाम आइए, अच्छे विचार से आइए, यहाँ के लोगों से पूछिए, यहाँ के लोकल लोगों से बातें करिए, और थोड़ी सी एक भावना रखिए अपने मन में कि आप एक श्रद्धालु हैं। यहाँ पे आप किसी को खरीदने नहीं आए हैं। मैंने बहुत श्रद्धालु को देखा है यहाँ पे कि खच्चर पे चलना उनका फैसला था, और उसके बाद कुछ किलोमीटर में जब वो थक जाते हैं तो वो खच्चर वाले पे चिल्लाने लगते हैं, ये क्या घोड़ा लिया है, क्या घोड़ा। अरे घोड़ा हाथी थोड़ा बन जाएगा एकदम। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। उसके बाद एक पहले से ही प्री बुकिंग करिए और फिर आइए। यहाँ पे ज़बरदस्ती गुंडा राज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहाड़ की खाइए, एक आंधी चलेगी, नीचे मिलोगे, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। तो प्री बुकिंग कराइए, तमीज़ से रहिए। और केदारनाथ धाम पे चलेंगे तब आपको मैं बताऊँगा वहाँ पे कौन सी वो जगहें हैं। नर्मदे। एक गोली है और एक अभी कुछ खा रखा है, मैगी खा रखा है। हाँ बस ठीक है, दोनों खा लो, फिर जरूरत पड़ेगी एक ही, बस एक खुराक की जरूरत, एक ही में हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी। कितने पैसे निःशुल्क है। अरे सर यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी, मतलब जैसे बीपी के पेशेंट और डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, हाँ, तो उनकी भी लिए यहाँ पे अटेंशन मिल सकती है मेडिकल की? हाँ, मेडिकल की अटेंशन में दवाइयाँ हैं उनके लिए। बाकी जो और MRP है नीचे, या नीचे में है वहाँ टेस्टिंग की भी सुविधा है, या ऊपर टेस्टिंग की भी सुविधा है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर कोई पेशेंट, अगर बेड, उनके लिए ये बेड रखा भी है। थैंक यू सो मच सर। तो ये सुविधा भी आपको केदारनाथ यात्रा में मिलेगी कि आप अगर भगवान केदारनाथ की वैली में आ रहे हैं तो उसमें रास्ते में चलते हुए अगर कहीं आपको दिक्कत भी आती है चलते चलते, तो आप मेडिसिन लेके आगे चल सकते हैं। पर केदार बाबा से हिम्मत मत छोड़ो, केदार बाबा ज़रूर मिलेंगे। हाँ भाई लौंडे,
क्या शस्त्र मिला है तुम्हें? ये रहा ड्रग्स। भाई ड्रग्स में जाएंगे अब। लेट्स गो ड्रग्स। इधर देख। ये मोटे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः। यहाँ पे सबसे बढ़िया नया जो योगदान हुआ है इस केदारनाथ यात्रा में कि PWD का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। आप रास्ते भर में देखोगे कि रेड कलर की यूनिफॉर्म होगी और ये लोग हर चीज़ का ख्याल रखते हुए चल रहे हैं। झाड़ू से, साफ़ सफाई का, ये रेलिंग से कि कहीं मिस ना हो जाए। हथौड़ा लेके घूम रहे वाले भाई और आपको रास्ते भर में मिलेंगे। अब क्योंकि यात्रा आखिरी मोड़ पे आ चुकी है तो एक आखिरी ढलान मिलती है भरोसे की कि नीचे तक एक्सरसाइज मतलब रिलैक्स कर लोगे आप अपने मसल को और फिर एक बार हर हर महादेव। और उस चोटी के बाद आप नंदी बेस कैंप पे पहुंच जाओगे जहाँ से केदार बाबा के दर्शन हो जाएंगे आपको। बट एक हफ्ते से कह रहे हैं कि 2 बजे बारिश हो जाती है तो अब बादल तो अभी से दिख रहे हैं। बट देखो कल तो हुई नहीं, मतलब हल्की सी रिमझिम हुई थी बट कल तो हुई नहीं। भोलेनाथ आज भी ना कराएं। रात को क्लियर स्काई दिखा था और यहाँ से तो स्काई बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ कि केदारनाथ में सब बोल रहे हैं कि लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता ख़राब हो गया, दूसरा रास्ता चेंज हो गया। काफ़ी प्रश्न है आप सबके दिमाग में, तो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ ये चीज़। अब जो मैं ये जूम करके आपको जगह दिखा रहा हूँ, ये वाला जो पहाड़ है इसके इधर जो चोटी है वहाँ से हम चलना शुरू करते हैं। वहाँ से इस पहाड़ के नीचे रामबाण है जहाँ पे एक ब्रिज है। वो ब्रिज से सीधे सीधे रास्ता आता था इस पहाड़ी पे। फिर इस पहाड़ी पे अब मैं अगर जूम आउट करूँ तो ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है ये पुराना रास्ता था और सीधा केदार धाम जाता। अब जो घुसलन आया है इसमें वो किस एरिया में आया है? ये जो लैंडस्लाइड देख रहे हैं, ब्राउन ब्राउन एरिया जो देख रहे हैं आप, ये लैंडस्लाइड एरिया है। तो रामबाण से लेके यहाँ तक का ही लैंडस्लाइड हो गया था क्योंकि नदी ये पूरी चल रही थी। नीचे से नदी गई, मिट्टी खिसकी तो ऊपर से भी गिर गई। ये वाला ट्रैक फुल हो गया, ख़राब हो गया। तो इसकी वजह से आधा जो ट्रैक है ये जो है ये चट्टान के जस्ट पीछे मोदी जी की मेडिटेशन गुफा है और वहाँ पे अकोमोडेशन भी मिलता है GMVM का। इस जस्ट चट्टान के पीछे ये जो बड़ी चट्टान है इसके नीचे तो यहाँ से रास्ता है बट उसके नीचे नहीं है, तो इसलिए दूसरा रास्ता बनाया है। जो ये आप छोटा छोटा लाइन देख रहे हैं, ये रास्ता लंबा लंबा लंबा, ये पूरा रास्ता
नया बनाया गया है, काफ़ी चौड़ा है, रेलिंग्स लगी है प्रोटेक्शन के लिए जिससे लोगों को परेशानी भी ना हो। और ये हमारे मॉडर्न ज़माने के पुष्प विमान। इस यात्रा को करते हुए सभी यात्रियों के मन में ये आता है कि हेलीकॉप्टर में ही चले जाते हैं, बट क्योंकि बुकिंग सबने बहुत पहले से करा रखी थी तो ये पॉसिबल नहीं था। तो अगर आपके दिमाग में अभी भी क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा रास्ता है जो नया बना हुआ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पुराना रास्ता है जो इस साइड इसकी वजह से ख़राब हो गया था, तो इस वैली के इस साइड आ गए हैं। आगे जाके केदारनाथ पे ही हम मिलेंगे, वैली के बीच में जहाँ पे ये दोनों रास्ते मिल जाते हैं। नंदी बेस से चलते चलते आधे किलोमीटर पे आप सीढ़ियाँ चढ़ के डमरू चौक पे पहुँचते। ये जो गोल चक्कर आप देख रहे हैं इस पर डमरू चौक बनेगा, डमरू बनेगा एक विशाल। और ऐसे ही आपको दर्शन होंगे हमारे केदार बाबा के। ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आप केदार बाबा तक पहुँच सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, रात को बाद के लिए विश्राम में दोनों साइड में है, इसमें आप रुक सकते हैं। इसमें प्राइवेट भी हैं और सरकारी धर्मशाला भी है, जिनकी आप जानकारी इन्हीं से रिसेप्शन पे ले सकते हैं। अभी जैसे कि मौसम ख़राब हो रहा है केदारनाथ का, तो अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि यात्रियों सभी नीचे चले जाएँ गौरीकुंड के लिए जो दर्शन कर चुके हैं। और अब यहाँ का मौसम बिगड़ रहा है, हो सकता है स्नोफॉल भी हो सकती है यहाँ पे। मेरी यात्रा गौरीकुंड से यहाँ तक की बहुत बढ़िया रही, बहुत सुंदर रही, बहुत स्लो रही क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, भीड़ बहुत थी। बट कैसे न कैसे हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं डमरू चौक, और ये है पीछे जस्ट केदार बाबा, जो कि इतने ऊंचाई पे, इतनी ठंडाई पे बैठे हुए हैं। और भक्ति की पराकाष्ठा देखो कि कोई भी उम्र का उनका भगत है वो उनके दर्शन करने यहाँ आ रहा है। अब मौसम जैसे ही मौसम ख़राब हो गया तो यहाँ से लोगों ने लाइन भी छोटी कर ली, वरना मैंने सुना था कि नीचे तक नंदी बेस तक लाइन थी। और पुलिस यहाँ पे चौकन्ना रहते हैं 24 घंटे कि यहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो। तो जैसे मौसम ख़राब होता है सबको अटेंड करना शुरू कर देते हैं लोग। मैं भी चलता हूँ, कहीं बारिश की लपेट में मैं ना आ जाऊँ। और केदार बाबा के यहाँ हल्की सी छींटें भी हिला के रख देंगे। ऐसी ही महादेव की सीढ़ियाँ चढ़ के महादेव के दर्शन करेंगे। और दोनों साइड जैसे कि आप देख सकते हो ये धर्मशालाएं, आश्रम बने हैं जो कि 2013 में आई हुई आपदा से बच गए थे, क्योंकि केदार बाबा के पीछे जो चट्टान है उससे इस वैली को, इस बीच एरिया में इतनी हानि नहीं आई। अद्भुत ऐसे दर्शन बाबा के, अद्भुत। ये सब नया कंस्ट्रक्ट किया है जो केदारनाथ प्रोजेक्ट है, जिससे कि केदार बाबा को नीचे से लोगों को दर्शन होने शुरू हो जाए।
सो फाइनली केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, भोलेनाथ के द्वार हम पहुंच चुके हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे, बट जितना कल एक्सपेक्ट किया था कल से कम है। कल बताया था कि लोगों को 4-4, 5-5 घंटे लग गए थे, बट अभी छोटी लाइन लग रही है। ऐसे आपको पंडित भी मिलते रहते हैं जो अगर आपको उनसे कुछ पूजा कर्मकांड कराना है तो। बाकी यहाँ पे हमारे फौजी भाई आए हुए हैं, बड़े खुश हैं महादेव के यहाँ आके। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह, बहुत दुनिया के खंड प्रचंड रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे भोले बाबा। इस वैली के बिल्कुल एंड में बनाया गया 5 पांडव द्वारा ये मंदिर आज भी वैसा का वैसा ही है। आपके सामने रियलिटी 2013 में जो मेरे पीछे ये वाला ब्राउन एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ से जो वासुकी ताल लेक थी वो ओवरफ्लो हो गई थी, डैम का पानी इधर आया। ये जो पीछे चट्टान देख रहे हैं छोटी सी, जिसके ऊपर इससे पानी फ्लैश करके ऊपर से निकला, साइड से निकला, पर केदार बाबा को कुछ नहीं किया। ऐसे ही अब 4 धाम जो प्रोजेक्ट बना है, मोदी जी ने बनाया है, उसके लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। करीबन 300 मीटर की सीढ़ियाँ रहती हैं और पूरी वैली के एंड तक दिखाते हैं। और जगह जगह आपको होटल आश्रम जो बच गए थे आपदा के समय, उन्हें रेनोवेट करके वापस बना दिए गए हैं। ऐसी छोटी छोटी कलाकारी से भी आपका मनोरंजन बना रहता है। अभी देखो मौसम तो बहुत सुंदर हो गया। लोग कहते बारिश होगी, पर अभी तक बारिश नहीं हुई, हल्की सी रिमझिम हुई थी। और अब चलेंगे द्वार पे बाबा के दर्शन करने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहीं से है ना? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा के दर्शन करने आ गए, साथ में पंडित जी हैं। यहाँ पूजा सामग्री आपको मिलती रहेगी साइड बाय साइड। बाबा का पट खुल चुका है, बंद हो जाता है बाबा का द्वार दिन में 1-2 घंटे के लिए। जस्ट अभी खुला और भगदड़ सी मच गई एकदम लाइन में लगने के लिए। अरे अरे बहुत सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य भोले भगत हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। हमें छोटी लाइन मिली, शाम तक ही पहुँचे हैं। ओहो, इसमें आपको केदार बाबा की विंटेज लुक पता चल जाएगी कि जो दीवार पे काला कालापन आपको दिख रहा है, ये ग्लेशियर के मार्क्स लेफ्ट आउट होते हैं जो शिफ्टिंग के और ग्लेशियर के होते हैं। क्योंकि केदार बाबा 6 महीने के लिए ग्लेशियर में चले जाते हैं, हर साल की बात है और इतने 1000 साल से। अभी भी उतना ही सुंदर है जितना हम हर वीडियो में देखते हैं, जितना पहले देखते थे। बस दर्शन हो जाए बाबा के। और ऐसे बाबा के अलग अलग भगत, अलग अलग डिसाइपल अपने बाबा को प्रस्तुत करते हुए इतने अलग अलग तरीके से। ये पीछे जो है ये है वो दिव्य शिला है, जिसकी वजह से पूरी आपदा टल गई थी। केदारनाथ बाबा की सारे साधु संत यहाँ पे तपस्या करने के लिए बैठे हुए हैं। थोड़ी सी भगदड़ लाइन बढ़ जाती है, इधर उधर से लोग कूद के आ जाते हैं, लाइन बन गई थी। पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये देखते हुए कि कुछ गलत भूल ना हो जाए। हर महादेव, हर 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 हर। तो केदारनाथ बाबा की बैक साइड पे हम आ गए। और ये बैक साइड पे ये जो आप चट्टान देख रहे हैं, ये वही चट्टान है जो इधर से जो वासुकी ताल में भूचलान आया था और ओवरफ्लो हो गया था पानी, तो वो इसी साइड से भरते 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 यहीं में पानी आया था और सीधा इस पे टकराया था। इसे टकराने से ये ऊपर चला गया, पानी साइड से कट गया, इस साइड और इस साइड, पर बाबा को कुछ नहीं हुआ। इसी से ही माध्यम बना लिया है। ये वो पत्थर हैं पुराने यहाँ रखे हुए थे पत्थर, जो कि ऊपर से आके गिरे थे, इतने बड़ी बड़ी चट्टानें।
परंतु अब काम चल रहा है यहाँ पे। एक अच्छा सा लोगों के बैठने के लिए यहाँ पे वो बन रहा है एरिया। ये जिससे मंदिर बहुत सुंदर, और इतने सुकून में दर्शन हुए, इतने सुकून में। लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी हम खड़े नहीं हुए, और दरवाज़ा भी बंद होने वाला था, कपाट बंद हो रहा था, और बस 5 मिनट के अंदर हमें दर्शन भी हो गया। हर हर महादेव। हमारा पीछे चोराबारी झील है, जहाँ से वो पहले उसका नाम था गांधी झील। तो चोराबारी ग्लेशियर था, उससे बाढ़ आई थी, तो इसलिए अब उस झील का नाम है चोराबारी झील। उससे ये पत्थर आया, यहाँ पे आके रुका, और इसने पानी को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो इसका नाम है भीमशिला। 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 और इधर ये वासुकी ताल है। ये वायुदेव होते हैं हमारे, वायुदेव का स्थान है ये। ऐसा कहते हैं कि केदारनाथ के चारों तरफ संसार है, मतलब जल पीछे से मंदाकिनी हो गया, वायु वासुकी ताल, और अग्नि इधर अभी कोई ढूंढ नहीं पाया, पर हमारे ग्रंथों के अनुसार इधर एक बहुत बड़ा लावा का कुंड है। अच्छा, के बीचों बीच। वेरी गुड। और सामने है संसार, शंकर भगवान के सामने। ओह, तो जल, वायु, अग्नि और संसार। और उधर है गरुड़ जट्टी। वहाँ पे एक पत्थर है गरुड़ की शेप में, जिसके अंदर एक गुफा है, और वहाँ पे एक संत रहते हैं, बर्फ़ में भी वो वहीं रहते हैं। अच्छा। 12 महीने वहीं रहते हैं, सिंगल संत है। अब तो और भी आ जाते हैं उनके पास। क्या वो बर्फानी बाबा तो नहीं है जिनके नाम से प्रसिद्ध नहीं, है? बर्फानी बाबा नहीं कहते, क्योंकि एक बर्फानी बाबा अलग है। वो अलग। अच्छा, वही। वो अलग। तो बस यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, और उधर अपना भैरव बाबा का भी। बाबा है। अच्छा, उधर से वो तो 20 मिनट का ट्रैक है आपका। वो अच्छा। नीचे से जाएंगे 20 मिनट में ऊपर। लोक कथाओं में ये कहते हैं कि इस तरफ एक लावा है, बर्फ के पहाड़ के बीचे बीच लावा उबल रहा है। अभी ढूंढ नहीं पाया उसे। हाँ, बट उसकी अभी कोई जाता नहीं इंटरेस्ट। वैसे ट्रैक एक्सपीडिशन करें किसी ने यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो नहीं। फॉरनर ने किए हो तो कुछ कहने, लेकिन लोक कथाओं पे लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते ना।